नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने हिंदू पौराणिक कथाओं के 8 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा। चिरंजीवी वे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न युगों में अमरता का वरदान प्राप्त किया है। ऐसा माना जाता है कि जब 10वें अवतार भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कलयुग में दुष्ट राक्षस राजा कली को हराने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तो वे भगवान कल्कि को मानवता से बुराई को खत्म करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने में मदद करेंगे। आज हम चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम के बारे में विस्तृत में चर्चा करने जा रहे हैं। परशुराम, जिनके नाम का अर्थ है वज्र वाले राम, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पैदा हुए थे। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। जमदग्नि एक सम्मानित ऋषि थे जो अपनी भक्ति और तपस्या के लिए जाने जाते थे, और रेणुका अपनी शुद्धता और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। भगवान परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ उनके पिता की मृत्यु, या हम कह सकते हैं कि उनके पिता की हत्या थी। ऋषि जमदग्नि एक श्रद्धेय ऋषि थे जो अपनी तपस्या, भक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय थी जो भोजन और धन की अनथीन आपूर्ति प्रदान कर सकती थी। जमदग्नि और उनका परिवार एक सरल और संयमित जीवन जीते थे। कामधेनु से मिले उपहारों का उपयोग अनुष्ठान करने और मेहमानों का आतिथ्य सत्कार करने के लिए करते थे। एक दिन क्षेत्र के राजा कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में गए। आतिथ्य और दिव्य गाय से प्रभावित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु की इच्छा की। जब जमदग्नि ने गाय छोड़ने से इनकार कर दिया तो राजा ने जबरदस्ती उसे ले लिया, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। घटनाओं के दौरान कार्तवीर्य अर्जुन और उसके सैनिकों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर परशुराम गुस्से और दुख से भर गए। उन्होंने धर्म से भटक चुके दमनकारी क्षत्रिय शासकों को खत्म करके अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। भगवान परशुराम ने भ्रष्ट और दमनकारी क्षत्रिय शासकों को खत्म करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी परशु लेकर बदला लेने के उद्देश्य पर निकल पड़े। उन्होंने उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया और उन लोगों को दंडित करके धर्म को बहाल करने की कोशिश की जो धार्मिक आचरण से भटक गए थे। अपने असाधारण मार्शल कौशल और अपने दिव्य हथियार कुल्हाड़ी परशु का उपयोग करते हुए परशुराम इन शासकों के साथ युद्ध में लगे रहे। उन्होंने इनमें से कई शासकों को हराया और समाप्त कर दिया, उन्हें उनके गलत कार्यों के लिए दंडित किया और न्याय बहाल किया। अपनी जीवन कहानी में परशुराम को विभिन्न दैवीय स्रोतों से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुए। दुनिया को भ्रष्ट क्षत्रियों से मुक्त कराने की अपनी प्रतिज्ञा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तीव्र तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या के पुरस्कार के रूप में भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिससे वे चिरंजीवी बन गए। परशुराम के कार्य बड़े पैमाने पर शासकों और समाज दोनों के लिए एक सबक थे। उनका प्रतिशोध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह हर किसी को धर्म के पालन और नैतिक व्यवहार के महत्व की याद दिलाने का एक साधन था। परशुराम के उद्देश्य को दुनिया में संतुलन और धार्मिकता बहाल करने की दिव्य योजना के अनुरूप माना जाता था। एक योद्धा और बदला लेने वाले के रूप में उनकी भूमिका एक बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतारों के चक्र का हिस्सा थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी भगवान परशुराम, एक ऋषि जो धर्म की रक्षा के लिए और दुनिया में शांति और न्याय वापस लाने के लिए एक योद्धा में बदल गए। आप लोगों को भगवान परशुराम की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि हम आगे कौन सी चिरंजीवी की कहानी लाएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब हम अगली चिरंजीवी की कहानी के साथ वापस आएंगे आपको सूचित किया जा सके।